नमस्कार। बात करते हैं अर्थव्यवस्था चूंकि टॉपिक 5 नंबर्स का 5 मार्क्स का आता है एस टेट में। टॉपिक थोड़ा सा है लेकिन 5 नंबर देके जाएगा। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था की बेसिक डेफिनेशंस क्या है। कहते हैं कि अगर संसाधन कैसे हो, सीमित हो, सीमित संसाधन, सीमित संसाधनों के साथ एक असीमित आवश्यकता की पूर्ति के बीच असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के बीच समन्वय बिठाना, सीमित संसाधन के साथ असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था अर्थशास्त्र कहलाती है। ठीक। और ये कथन कहा था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि सीमित संसाधनों के बीच असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार। इसके बाद टर्म आता है डिमांड। कहते हैं कि अगर मांग है, डिमांड है, तो डिमांड की बेसिक नीड क्या होती है। अगर बात करते हैं मांग, डिमांड, तो कहते हैं कि डिमांड की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है डिजायर, इच्छा। डिजायर। सेकेंड, फर्स्ट है कि अगर इच्छा होगी किसी चीज की, मांग की, तो उसके बाद मुझे उस वस्तु की उपयोगिता क्या है। तो फर्स्ट वन इज नीड, डिजायर, इच्छा। दूसरी, वो वस्तु मेरे किसी लायक है या नहीं। तो सेकंड बात करते हैं कि मुझे उस वस्तु की मांग की उपयोगिता क्या है। ठीक। और थर्ड वन है कि क्रय शक्ति, क्या मैं उस चीज को खरीद सकता हूं। ठीक। क्या मेरे पास उतनी मुद्रा है, कैपिटल है, उतना कैपिटल होता है तो फिर हम अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। यानी कि मुद्रा, कैपिटल, अरे भैया पैसा। ठीक। तो डिमांड की बात करते हैं तो 3 चीजें हैं, इच्छा, उपयोगिता और मुद्रा। इसके बाद बात आती है कि बेसिक रूल्स क्या क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक। डिमांड, मांग के कौन कौन से नियम हैं, मांग के कौन कौन से नियम हैं। तो बात करते हैं बेसिक कि मांग के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो लिख लीजिएगा कि मांग के नियम का प्रतिपादन, मांग के नियम का प्रतिपादन, ये कॉन्सेप्ट है डिमांड का, वो दिया था मार्शल ने। ये दिया था मार्शल ने कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड गिवन बाय मार्शल
इसके बाद अगर बात करते हैं कि वस्तु की कीमत, होता क्या है कि अगर किसी वस्तु की, सेकंड पॉइंट है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसके दाम कम होते हैं ज्यादा। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसके दाम कम होते हैं। किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो उसके दाम कैसे होंगे? कम होंगे। इनकी रेट कैसा होगा? कम होगा। और किसी वस्तु की मांग घटती है तो यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और यदि किसी वस्तु की मांग कम होती है तो उसके रेट ज्यादा होते हैं। भाई कोई वस्तु है, आप कम पैसे में ज्यादा खरीदना चाहोगे कि उसके रेट कम हो तो उसको हम परचेज करें। अगर रेट ज्यादा होंगे तो आप उसको परचेज करने से को अवॉइड करोगे, जल्दी से उसको परचेज नहीं करोगे। वेट करते हैं कि किसी वस्तु के दाम, कोई कार है, नई लॉन्च है, महंगी, थोड़ा रेट डाउन होने दीजिए तब उसको परचेज करेंगे। सेकेंड, अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। कैसी है? ये है मिश्रित, मिक्स टाइप की है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड या मिश्रित है। बात करते हैं एक और कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं, तो वो लिख लीजिएगा एडम स्मिथ, कि अर्थव्यवस्था के जनक, इसके जनक हैं स्मिथ, इसके जनक हैं स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की है तो यह मिश्रित, यानी कि कई चीजें मिलकर इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अगर बात करें कि प्रथम क्षेत्र क्या है, अगर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की, तो यह है मिक्स्ड, यानी कि इसमें कई क्षेत्र इन्वॉल्व होते हैं। मिश्रित यानी कि कई प्रकार के क्षेत्र यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं देखते हैं। अगर बात करते हैं प्रथम क्षेत्र की, कि मेजर फील्ड कौन सा है जो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, दोस्त, प्रथम क्षेत्र है कृषि, एग्रीकल्चर। तो प्रथम क्षेत्र है कृषि, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें जो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है तो वो है इंडस्ट्री या उद्योग, इंडस्ट्री या उद्योग। और लास्ट यानी कि तृतीय क्षेत्र की बात करें जो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है तो तृतीय क्षेत्र में होगा, सिंपल सा बात करते हैं, सेवा, सर्विस। इन तीन क्षेत्रों से मिलकर हमारी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होती है, तृतीय क्षेत्र। ठीक, फिर से देखिएगा एक बार, अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये यूपी के एस्टेट का टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स का है। तो इनके जनक हैं एडम स्मिथ। कहते हैं कि सीमित संसाधन, जब चीजें कम होती हैं तो उनको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। सीमित संसाधन
कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, जब चीज कम हो और उसको हम वेरियस फील्ड में कैसे यूज करें, तो सीमित संसाधन के साथ साथ असीमित नीड की पूर्ति करना, ये अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये कहा था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अर्थव्यवस्था का सबसे बेसिक है वो है डिमांड, नीड। और नीड कब होगी? जब हमारे अंदर किसी चीज की डिजायर होगी कि नहीं, हम इस चीज को कैसे अपना फुलफिल करें। और डिमांड के लिए सेकेंड वन है उपयोगिता, मुझे इस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है। थर्ड वन कि क्या मेरे पास उतनी इकोनॉमी है, उतना पैसा है कि मैं अपनी मांग की पूर्ति कर सकूं। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो नियम कंसेप्ट देने वाले थे मार्शल। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो रेट कम होना चाहिए, और वस्तु की मांग अगर कम होती है तो उसका रेट ज्यादा होता है। ठीक। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह है मिक्स्ड, क्योंकि इसमें 3 फील्ड इंक्लूड होते हैं। प्रथम फील्ड, फर्स्ट क्षेत्र है कृषि, सेकंड क्षेत्र है उद्योग, और तृतीय क्षेत्र है सर्विस यानी कि सेवा। ये तीनों क्षेत्र मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। इसके साथ एक टॉपिक है छोटा सा कि विकास, डेवलपमेंट। तो विकास की अगर बात करें, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अगर हम विकास की बात करें तो विकास 2 प्रकार का है। एक है समावेशी विकास और दूसरा है समपोषणीय या सतत मीन्स कॉन्टिन्यूअस विकास। अगर बात करते हैं समावेशी की, कि समावेशी विकास क्या है, तो कहते हैं कि हर वो गवर्नमेंट की योजनाएं, यानी कि सारी सरकारी योजनाएं सभी की सभी सरकारी योजनाओं को हर एक जन प्रतिनिधि तक पहुंचाना, ताकि सभी उस योजना का लाभ ले सकें, जिससे कि हर एक जनप्रतिनिधि का विकास हो। और बात करते हैं संपोषणीय विकास की, तो कहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें हैं, गवर्नमेंट उनकी पूर्ति करे, लेकिन भविष्य की योजनाओं में जो उनको देना है उसकी कटौती ना करे। समझ रहे आप कि भविष्य की योजनाओं की कटौती ना करते हुए वर्तमान की योजनाओं की पूर्ति करना। ठीक। यानी कि वर्तमान में जन सुविधाओं की मांग की पूर्ति करना बिना भविष्य की योजनाओं में कटौती किए हुए, बिना भविष्य की
योजनाओं में कटौती किए हुए। तो विकास की बात करते हैं तो फर्स्ट है समावेशी विकास, कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सीधे जनता तक पहुंचे। लेकिन संपोषणीय ये है कि सुविधाएं जनता तक पहुंचे, लेकिन भविष्य में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनमें कटौती ना की जाए। ठीक, तो ये है टॉपिक, इंट्रोडक्शन, परिचय। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, HDI क्या है, और उसके बाद इसको मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। इसमें कितने कंट्रीज हैं, इंडियन रैंक कौन सी है, कौन सा फर्स्ट कंट्री है, और HDI एक्चुअली में बेसिक चीज है, इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, और HDI किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, नमस्कार।